मुश्किलों में हर कोई बहानों की चादर ओढ़ लेता है। हारी हुई बाजी को बदल दे, वही तो शेर होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस जानवर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या फिर आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सा जवाब आप देंगे, वो होगा शेर। कि मैं एक शेर की तरह बनना चाहता हूं या फिर मैं एक शेर की तरह अपना जीवन जीना चाहता हूं। जंगल में इतने सारे जानवर हैं, आखिर आप शेर ही क्यों बनना चाहते हैं? आखिर आपने खुद की पहचान बनाने के लिए शेर को ही क्यों चुना? आपने किसी और जानवर को क्यों नहीं चुना? क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। क्या शेर पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है? नहीं। क्या शेर पूरे जंगल में सबसे ज्यादा लंबा होता है? नहीं। क्या शेर पूरे जंगल में सबसे ज्यादा फुर्तीला या फिर जोशीला होता है? तो हम कहेंगे नहीं। ताकतवर भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जंगल में शेर का राज्य होता है, उसका राज चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक शक्ति होती है, उसमें आत्मविश्वास होता है, उसमें एटीट्यूड होता है। दोस्तों, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड ही हमारी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने दिखाता है। हम किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, ये व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व लोगों के सामने बयां करता है और बनाता है। अगर आप एक शेर की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने उसूलों पे जीना चाहते हैं, तो आपको अपने उसूल जरूर बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में चाहते तो हैं हमें सब कुछ अचीव हम करें, हम आगे बढ़ें, लोग हमारी बातें सुने और हमें महत्व दें। लेकिन बात आकर कहां पर अटक जाती है कि हमने कुछ उसूल ही नहीं बनाए हैं, हमने अपने लिए कुछ नियम ही नहीं बनाए हैं, हमारा आत्मविश्वास ही नहीं है, जिसकी वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने उसूल बनाते हैं और उन उसूलों पे चलते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप हमेशा सही का साथ देते हैं और आप कभी किसी के हिस्से का नहीं लेते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी कोई भी तुलना करने वाला नहीं होगा। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देख लीजिए कि शेर में इतना वजन नहीं होता है, इतनी ताकत भी नहीं होती है जितनी कि एक हाथी में होती है। अगर एक शेर एक हाथी को देखे और एक हाथी एक शेर को देखे, तो हाथी के दिमाग में तुरंत आएगा कि आज तो मेरा शिकार हो जाएगा, आज तो मैं मारा जाऊंगा, आज तो मेरा दिन खत्म। लेकिन एक शेर के दिमाग में क्या आएगा कि मुझे तो खाना मिल गया, मेरा खाना। ये चीज उसके एटीट्यूड को प्रदर्शित करती है। शेर उस हाथी को शिकार करने के लिए पूरे प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा और जी तोड़ मेहनत करके उसे पकड़ेगा, और हाथी खुद को बचाने के लिए आगे भागेगा। और जब वो बार बार भागेगा तो पीछे भी देखेगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड में क्यों ना भाग रहा हो, लेकिन वो मुड़ के जरूर देखेगा और बार बार देखेगा। क्यों? क्योंकि उससे डर है, कहीं शेर उसके नजदीक तो नहीं आ गया, कहीं शेर ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया, वो शेर से कितनी दूर है। ये सारी चीजें देखने के लिए वो बार बार पीछे मुड़कर जरूर देखेगा। लेकिन शेर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो सिर्फ आगे देखता है, क्योंकि उसका शिकार आगे भाग रहा है जिसे उसे पकड़ना है। वो हाथी की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मैं अपने गुफा से कितनी दूर आ गया। नहीं, वो सिर्फ अपनी नजरें, अपना फोकस अपने शिकार पर लगाता है। हम लोग अपनी लाइफ में यही गलती कर बैठते हैं। हम एक टारगेट सेट करते हैं, एक गोल बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अमीर बनना है, लेकिन हम बार बार इधर उधर देखते हैं, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कितना टाइम निकल गया या कितनी मेहनत हमने कर ली, या फिर ये इंसान मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। बहुत सारी चीजें जो हमारा दिमाग भटका देती हैं, हमारा ध्यान भटका देती हैं। ये चीजें हमें हमारे गोल से दूर कर देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, एक शेर की तरह जीना चाहते हैं, तो ये नियम भी आपको अपनी लाइफ में अपनाने होंगे।
नियम 1 कि आपको उसूल बनाने होंगे और उन उसूलों पे आपको चलना होगा। किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के हिस्से का नहीं लेना है और अपना काम अपने दम पर करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। नंबर 2, आत्मविश्वास। जो भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। और आत्मविश्वास रहित या फिर आत्मविश्वासहीन इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी उसके पास होता है उसे भी गवा बैठता है। इसीलिए अगर आपको कभी लगता है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, आपका आत्मविश्वास हिल रहा है, तो आपको शेर का ये उदाहरण देखने की जरूरत है कि उसमें उतनी शक्ति नहीं, वो उसमें इतनी उसकी हाइट नहीं, उतना वजन नहीं, लेकिन फिर भी वो उस हाथी का शिकार कर लेता है। तो दोस्तों ये चीज हमें अपनी लाइफ में अपनानी है कि हमें किसी भी काम को देखकर घबराना नहीं है। उसे देखकर पहले ही हमें ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। अगर एक 250 किलो का शेर हजारों किलो के हाथी को धराशायी कर सकता है, उसे गिरा सकता है, उसका शिकार कर सकता है, तो आपके पास तो बुद्धि है, आपके पास तो समझ है, आपके पास तो इतना ज्ञान है कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें, उसे हासिल कर सकें। लेकिन घबराइए मत, आगे बढ़िए और थोड़े सब्र के साथ आगे बढ़िए। पूरी कोशिश कीजिए, जी तोड़ प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। शेर सबको पसंद है, लेकिन शेर के जैसा बनने के लिए हमें मेहनत तो करनी होगी। तो अपनी मेहनत में ये सारी चीजें आप शामिल कर लीजिए। आपका व्यक्तित्व अलग से ही लोगों में नजर आएगा, लोगों को दिखाई देगा। अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर भी आपको ध्यान देना होगा। अपने एटीट्यूड को इस तरह से बनाना है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी देखकर समझ जाएं कि भाई बंदे में जान है, बंदे में दम है। दोस्तों, खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।